लिया। आप सभी अलग अलग जगहों पे व्यस्त थे, काम में थे, ड्यूटी में थे। कोई मेरे को देख रहा है वो गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं। तो मैंने भी पता, अलग अलग कामों में अलग अलग लोग बिजी हैं, लेकिन तो भी आप लोगों ने समय निकाला। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज की शाम परमेश्वर से जो थोड़ा सा जो समय मिला है, थोड़े परमेश्वर के वचन में गौर करने के बाद प्रार्थना करके आज की इस मीटिंग को हम विलंब करेंगे। एक क्षण के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारा जवाब और मालिक तू है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो, जैसा तू चाहता है वैसा हम परमेश्वर। परमेश्वर, आज की शाम एक आत्मिक शक्ति चाहिए, एक आत्मिक बरकत चाहिए। इस मीटिंग खिलाफ उठने वाली हर एक अंधकार की मीटिंग को परमेश्वर हालेलुया तेरे हवाले करते हैं। परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू पूरा नेतृत्व कर परमेश्वर, तेरी समझ से भर दे, तेरे ज्ञान से भर दे परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तू हमसे बातचीत करेगा। हमें केवल तेरी आवाज सुननी है। तेरी योजना को हमारे बीच में व्यक्त कर। हम सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। खुदावन तू बढ़े, मैं घटूं। खुदावन खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तीसरा दिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। हालेलुया। यीशु मसीह को मारने के बाद वो तीसरे दिन जी उठे हैं। तो आज के जो तीसरे दिन है, हमारी ज़िंदगी में बहुत से जो मरे हुए विषयों को परमेश्वर जिंदा करने का टाइम शुरू हो चुका है। तो इस बात में हम खुश रहें कि हालेलुया, परमेश्वर परमेश्वर ने काम शुरू कर दिया है, आरंभ शुरू कर दिया है। सो लेट्स बी पॉजिटिव है। तो आज परमेश्वर के वचन में देखें कि हालेलुया, परमेश्वर हमारी लाइफ से क्या चाहता है, क्या व्हाट इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ, उद्देश्य क्या है। हालेलुया। अ, 2 दिन हमारी जिंदगी के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वो दिन जिस दिन हम पैदा हुए हैं, द डे वी आर बॉर्न। और दूसरा वो दिन हमें जब मालूम हो जाए कि हम पैदा क्यों हुए हैं। बहुत से लोग पैदा तो हुए हैं लेकिन पता ही नहीं क्यों हुए हैं पैदा। दे डोंट हैव अ पर्पस इन देयर लाइफ। कोई प्लान नहीं है, बस जी रहे हैं। तो हमको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें क्यों पैदा किया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गॉड इन अवर लाइफ। जब इस बात का हमें आभास हो जाए, फिर हमारी जो डायरेक्शन होती है, सोच होती है, वो सही दिशा में होती है, क्योंकि हमको पता रहता है कि हमको क्या करना है। आज परमेश्वर के वचन से कुछ वाक्यों को, 2-3 वाक्यों को कोई मैं लूंगा, अधिक नहीं पढ़वाऊंगा। हम जानेंगे हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे बारे में क्या सोचा है, या परमेश्वर की योजना क्या है। सुपरिचित वाक्य है जो जिससे आप और हम बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। जरा देखेंगे यिर्मयाह किताब चैप्टर 29 वर्स 11। क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं जानता हूँ। वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर कहता है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। परमेश्वर हमसे कह रहा है, हमारे बारे में जो जो उसने सोच रखा है वो श्रेष्ठ है। क्या परमेश्वर कहता है, मुझे मालूम है मैंने आपके बारे में क्या सोचा है। काफी बार हमको नहीं पता हमारी जिंदगी की प्लानिंग क्या है, हमारी जिंदगी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, हमारी जिंदगी में क्या होगा, हमको नहीं पता। पर देयर इज ए मास्टर प्लानर। परमेश्वर कहता है, मुझे तो पता है आप कल कहां पर पहुंचोगे, ये भी मैं मेरे को पता है। कल आप क्या सोचोगे, ये भी मैं मेरे को पता है। आप किस जगह पे थक जाओगे, ये भी मैं मेरे को पता है। और किस जगह पे आप मुझ पे सवाल करोगे, ये भी मेरे को पता है।
He knows everything about you. For I know the plans I have for you. It is the statement given by God. मुझे सब पता है. I have your plan blueprinted. आपकी जिंदगी की सभी सोच विचार मैंने लिख रखी है. तो काफी बार हम कोई अगर हमसे पूछता है, मैं तुमको खबर देना चाहता हूं कुछ, तो हमारा सबसे पहला सवाल होगा, ये खुशखबरी है या दुखखबरी है? व्हाट इज द न्यूज दैट यू आर गोइंग टू गिव टू मी? ठीक है, खबर है. लेकिन यहां पे यीशु मसीह के क्या कहता है? दे आर प्लान्स फॉर गुड. मेरी जो प्लान्स है आपके लिए वो अच्छा ही है. आपके लिए श्रेष्ठ ही प्लान्स हैं. क्योंकि परमेश्वर का जो प्लान है हमारे प्लान से हमेशा अच्छा होता है. हम जिंदगी में सोचते हैं यार, हम ये करेंगे वो करेंगे. हम जिंदगी में जब थक जाते हैं, दैट इज द मोमेंट वी कम डाउन टू द फीट ऑफ जीसस. एक बार एक दो किराएदार होते हैं, झगड़ रहे होते हैं आपस में. तो नहीं, सॉरी, एक किराएदार और एक मालिक. तो जो किराएदार है वो उस घर में बहुत समय से रह रहा है, और वो किराएदार उस घर को खाली नहीं कर रहा. बहुत समय से झगड़ा चल रहा है. तो ये पड़ोसी हमेशा देखते हैं, वो देखते हैं कि वो जो मकान मालिक है वो एक एक औरत है जो वहां पे रहती है, और वो बेसहारा है. क्या कहता हूँ, देर इज नो बडी टू हेल्प हर आउट, टू फाइट फॉर हर राइट्स. और जो किराएदार हैं काफी स्ट्रांग हैं, और वो अपने हक के लिए बोलते हैं. लेकिन हक तो इनका है. वो डेली जा जाके झगड़ा करते हैं कि आप ऐसे खाली खाली करो. लेकिन ये जो लोग हैं इन्फ्लुएंशियल हैं. तो बगल में जो पड़ोसी होती हैं, उसकी जो बेटी पूछती है अपने पापा से, पापा क्यों नहीं होता उनका कुछ कुछ ना? वो बेटा इसलिए है, क्या था उनके पास, उन्होंने सब जगह अप्रोच किया, इधर गए, कोर्ट में गए, जो लोकल एजेंट्स थे उनके पास गए, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है. तो बेटी पूछती है, अब पापा वो आखिरी रास्ता क्या है अब? तो उसका बाप देता है, बेटा आखिरी रास्ता है कि अब परमेश्वर ही उनको बचा सकता है. तो बेटी बोलती है, पापा अगर परमेश्वर ही उनको बचा सकता है तो वो क्यों इतने इतने लोगों के पास चक्कर काटते हैं? पहले वो परमेश्वर के पास ही क्यों नहीं हो जाते? हाउ राइट दैट सिचुएशन इज मैनी टाइम फॉर अस. हम दुनिया में जब सबकी सब जगह जगह ठोकर खाते हैं, तब जाके हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं प्रार्थना और उपवास के. तो परमेश्वर अब तो मैं फास्टिंग और उपवास के साथ बैठेंगे. बट वाई कांट वी डू इट इन द फर्स्ट प्लेस? हम लोगों के पास जाने, इधर उधर सर जाके मारने से बेहतर है ना, सबसे पहले हम परमेश्वर के पास जाएं, जो हमको कभी मना नहीं करेगा. एंड ही विल नेवर लेट अस डाउन. और वो आपकी ताकत को जानता है, हाउ स्ट्रांग यू आर. वो आपकी कमजोरी को भी जानता है. ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू. तो उस परमेश्वर के पास हम क्यों ना जाएं? तो ये फास्टिंग है, ये हमारा आखिरी रिजॉर्ट नहीं है. इट शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट स्टैंड. जिंदगी में जब भी परेशानी हो, परमेश्वर के पास जाओ. आगे के वचन में क्या है कि क्या पढ़ते हैं? दे आर प्लान्स फॉर गुड एंड नॉट फॉर डिजास्टर. किसी गलत चीज के लिए प्लान नहीं है. परमेश्वर का जो प्लान है आपकी जिंदगी में कभी कुछ बुराई लाने के लिए नहीं है, कोई तकलीफ लाने के लिए नहीं है, या आपको दूसरों के सामने नीचा करने के लिए नहीं है. इट इज नॉट फॉर डिजास्टर. हम सोचते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन गॉड हैज अ रीजन, गॉड हैज एन आंसर फॉर एवरीथिंग. Sometimes later we will turn back our book and find that his ways were the best. उसने जो किया सही किया.
हमको कुछ पन्नों को पलटने के बाद पता चलेगा, या जिंदगी के कुछ समय के बाद पता चलेगा। उस वक्त हमको पता चलेगा। क्या चलेगा पता? जो परमेश्वर ने किया, इट वॉन्ट्स टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। परमेश्वर पता है जिस जगह पे आप हो, आज हो, वहां आपको कोई फ्यूचर नहीं है। तो समटाइम्स गॉड मेक्स इट टू हिज प्लान। परमेश्वर के हाथ में है हमारी जिंदगी। परमेश्वर है जो हमारी जिंदगी के प्लान को देखता है। परमेश्वर है जो हमारी जिंदगी में सब कुछ फेरबदल करता है। बिकॉज ही हैज द राइट, ही कैन सी बियॉन्ड व्हाट वी कैन सी, एंड ही कैन डू व्हाट वी कैनॉट डू। ही कैन डू फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी स्टॉप डूइंग। हम जिस जगह से काम करना बंद कर देते हैं ना, इससे आगे नहीं होगा मुझसे, परमेश्वर उस जगह से काम करना शुरू करता है। लेकिन विश्वास करना है, परमेश्वर तूने जो मेरे मेरे बारे में सोचा है वो मेरी अच्छाई के लिए, वो मेरी भलाई के लिए, वो मेरी नेकी के लिए है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे, वी विल बी एबल टू थैंक गॉड एवरी टाइम। हम परमेश्वर के लिए क्या है? वट आर वी टू गॉड? हम परमेश्वर के क्या है? जरा पढ़े एफिशियंस की किताब 2 का 10। एफिशियंस 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इंग्लिश में बड़ा सही लिखा है। इंग्लिश में लिखा फॉर वी आर इज वर्कमैनशिप। एक और इंग्लिश का एडिशन है, उसमें लिखा है फॉर वी आर गॉड्स मास्टरपीस। इसका मतलब सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। जो भी हम चीज देख सकते हैं, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड, बट वी आर द मास्टरपीस। एक बनाने वाला बहुत सी चीजों को बनाता होगा, लेकिन उसके पास एक मास्टर चीज होता होगा जो सब वो चाहता है कि वो सब देखें, क्योंकि वो उसकी बेस्ट कारीगरी होती है। तो आप और हम भी परमेश्वर के मास्टरपीस हैं। हमको काफी बार हमारे अंदर बहुत सी कमियां दिखती हैं। मैं इतना एलिजेंट नहीं हूँ, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, या मेरे अंदर उतना उतना कॉन्टैक्ट्स नहीं है, या मेरे पास इतने कम्युनिकेशंस नहीं है, या मेरे पास इतना पैसा नहीं है, या मेरे पास इतना स्टेटस नहीं है, या मेरे पास इतना रुतबा नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये बहुत सी चीजें होती है जो शैतान हमारी लाइफ में लाके हमको दिखाता है, दैट वी डोंट हैव, डोंट हैव। लेकिन परमेश्वर कहता है यू आर माई मास्टरपीस। आप मेरे क्या हो? मास्टरपीस हो। यू आर माई बेस्ट। आपको आपके अंदर कमियां दिखती है, लेकिन जब परमेश्वर आपको देखता है, he finds his image in you, he finds his masterpiece in you। जिंदगी के अंदर काफी बार अपने आप को कम देखना गलत है, लेकिन कमियां देखना ठीक है। इसमें उसमें कोई गलत नहीं है। बट नेवर सी यूर सेल्फ लो, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि तुम अपने आप को छोटा समझो, लेकिन अपनी कमियों को देखना ये अच्छा है, क्योंकि ये हमें और भी बढ़ाता है। इट इंक्रीजेस अस। तो परमेश्वर वचन में लिखा है वी आर गॉड्स मास्टरपीस, ही हैज क्रिएटेड अस ए न्यू इन क्राइस्ट जीसस। उसने हमें मसीह में एक नई सृष्टि बनाई है। जो पुराना, जो आदम के द्वारा जो मनुष्य था, उसको खत्म किया। अब एक नई सृष्टि है आप और हम।
आज हमने जो पहन रखा है बपतिस्मा के बाद, वी हैव वी वोन आउट ए न्यू ड्रेस, एक न्यू अटायर जो कि मसीह में है। इसका इसका मतलब आज हमारी पहचान यीशु मसीह है। वी आर बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हम कहाँ के हैं, किस देश के हैं, किस भाषा के हैं, हमारे रंग का, रूप का, सोचने का कोई फर्क नहीं। क्योंकि परमेश्वर वचन लिखा है, आप मसीह में एक नई सृष्टि हो, जो पुराना मनुष्य खत्म हो चुका है, बट वी आर ए न्यू बीइंग। He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. तो जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले सोचा था, जो नहीं हो पाया, परमेश्वर चाहता है कि अब हम करना शुरू करें। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके कार्यों में, जिसके लिए उसकी योजना है, हालेलुया। जिस प्रकार मैंने शुरू में कहा, 2 दिन हमारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला दिन जिस दिन आप पैदा हुए हैं, दूसरा दिन जब आपको मालूम हो जाए कि आप पैदा क्यों हुए हैं। ये दोनों दिन लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिस दिन आपको मालूम हो जाए परमेश्वर ने आपको क्यों पैदा किया है, तब हमारी जिंदगी का जो एफर्ट है वो कम हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमको सब जगह भागने की जरूरत नहीं है, हमको एक ही दिशा में भागनी है, इन वन डायरेक्शन, विच इज गॉड्स विल, विच इज गॉड्स प्लान। हम बहुत जगह भागेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो सक्सेस रेट है बहुत कम होगा वहां पर। क्योंकि जहां परमेश्वर चाहेगा उस दिशा में हम भागेंगे तो ही जिंदगी में जीत होगी। तो अगर हमें जीतना है तो जो परमेश्वर चाहता है उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तभी जीत पाएंगे। और यकीन मानिएगा, अगर हमें मालूम हो गया और मालूम होने के बावजूद भी अगर हम अपने ही दिशा में भाग रहे हैं टू फुलफिल आवर प्लान्स, वो सफल नहीं कभी हो पाएगा। इट विल नॉट वर्क। हो सकता है कि सब चीजें आपके प्लान को फुलफिल करने के लिए आपको लगे दैट एवरीथिंग इज जॉइनिंग टुगेदर, ऑल द ब्लॉक्स आर जॉइनिंग टुगेदर, कि जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाए, बट द एंड विल नॉट बी एज यू वांटेड, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसमें नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा में सब बातों को करेंगे, चलिए जैसे लिखा है रोमियो 8:28 में, रोमन्स 8:28, जरा कोई तो पढ़े। पर हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Praise the Lord, hallelujah. And we know that all things work together for good to them that love God. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें अच्छी होती है। इसका मतलब चाहे वो गिरे उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, चाहे वो जिंदगी में कहीं पर भी रुके, थके, मुश्किल में होंगे, तो भी वो उठ खड़े होंगे। God will not allow them to be destroyed. क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके अंदर है। देखिए, जब मूसा ने जब पहली बार परमेश्वर को देखा, वो एक ऐसे पेड़ में देखा जो कि आग तो जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। तो बहुत लोगों की जो जिंदगी है ऐसी है, काफी बार बाहर से देखने से लगता है कि सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा अभी, खत्म हो जाएगा अभी, लेकिन वो डिस्ट्रॉय इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उस चीज के अंदर परमेश्वर है। अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी में हो तो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी आग क्यों ना हो, कितनी भी तूफान क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो,
God will not allow us to be destroyed. दुनिया जरूर सोचेगी शायद इसी में इसकी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, बट दैट विल नेवर हैपन, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। तभी पौलुस इस प्रकार कहता है, एंड वी नो दैट गॉड कॉजेस एवरीथिंग टू वर्क टुगेदर फॉर द गुड। परमेश्वर सभी चीजों को अच्छाई के लिए, भलाई के लिए ही आपकी जिंदगी में करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन किसके लिए? ये कंडीशनल है। इट इज नॉट फॉर द होल मैनकाइंड। लेकिन किसके लिए? ऑफ दोज हु लव गॉड, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर से प्रेम जुबान से नहीं, एक्शन से करते हैं। सोच विचार के केवल नहीं, लेकिन अपनी प्रवृत्ति में भी लाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को विजिबल हो कि आप कितना प्रेम करते हैं। बहुत से लोग दिखाने के लिए भी करते हैं। लेकिन अगर आपका प्रेम परमेश्वर के बीच में है, ऑफ कोर्स गॉड इज गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर योर बेनिफिट। आपकी जिंदगी की आशीष के लिए होगा। नेवर क्वेश्चन गॉड कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, बट बिलीव इट दैट गॉड इज वर्किंग एवरीथिंग फॉर योर गुड, बिकॉज यू नो वन थिंग, यू हैव लव्ड गॉड। अगर आपने परमेश्वर को पूरे दिल से प्रेम किया है, तो परमेश्वर आपसे उससे ज्यादा ही प्रेम करता है, क्योंकि उसने आपके लिए काल्वरी क्रूस पर अपनी जान दी है। His love is much more than what we give back to God. उसने पहले आपसे और मुझसे प्रेम किया, फिर हमने उससे प्रेम किया। तो His love is bigger, और वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ही करेगा। इस फास्टिंग के वक्त यही सबसे पहले अपने मन में सोचना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में जो तू कर रहा है श्रेष्ठ कर रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड इट, मैं इसको समझ पाऊं या मैं इसको समझ ना पाऊं, whether it is within my understanding or whether it is beyond my understanding, I will trust you, God, because I know you're working for my good. आप मेरी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। दो लोगों के लिए है। पहला, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और दूसरा, those who are called according to his purpose for them, जो परमेश्वर की मर्जी के लिए बुलाए गए लोग हैं, जिनकी जिंदगी में एक बुलाहट है, एक कॉलिंग है उनकी जिंदगी में। तो जिंदगी में, जिसकी जिंदगी में कॉलिंग है, तूफान भी उन्हीं की जिंदगी में आती है, मुश्किलें भी जिंदगी में भी चलती है। अगर दुनिया में जिए तो शायद कोई भी परेशानी नहीं है, दुनिया के लोगों में देखा जाए तो। लेकिन जिनकी जिंदगी में बुलाहट होती है, परेशानी वहीं पर होती है, क्योंकि शैतान को उन्हीं लोगों से परेशानी है जो परमेश्वर के लिए चलते हैं। लेकिन हमें ये देखकर पीछे नहीं भागना। हो सकता है कि काफी बार हमको लगे कि यीशु मसीह सो रहा है हमारे बीच में, लेकिन याद रखिएगा, यीशु मसीह सो नहीं रहा। काफी बार आपकी और हमारी परीक्षा लेता है, that how are we going to respond to the situation when he is silent. जब वो शांत है तो आप कैसे जवाब देते हैं, या कैसे उस सिचुएशन को आप देखते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के हिसाब से चलेंगे, हालेलुया। देखिए, ये जो फास्टिंग है, कभी भी ये कोई जैसे हिंदू रिचुअल्स वगैरह में होते हैं ना, जैसे तपस्या करने बैठ गए 20 साल 10 साल हम तो तपस्या करने बैठ गए और खुश कर रहे हैं, जैसे कि देवों को खुश कर रहे हैं। ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिचुअल नहीं है ये। पुराने ऋषि ऋषि मुनि वगैरह महीनों सालों बैठते थे। आई डोंट नो उसका फैक्ट क्या है,
और बोलते थे मैंने तपस्या करके मैंने ये वर पा लिया। तो इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट है। यहाँ पे फास्टिंग का मतलब है हम अपने आप को परमेश्वर के योग्य वर बनाते हैं। हमारी कमियों घटियों को दूर करना है। हमारी जिंदगी में कुछ अगर कमी है तो वो हमारी जिंदगी से दूर करना है, क्योंकि वो ही होता है अक्सर जो हमारी जिंदगी की आशीषों को रोकता है। अ, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा, अवर बिगेस्ट एनिमी इज विद इन अस। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर है, जो हमको काफी बार जीतने नहीं वो देता। वो जीतने के करीब आकर काफी बार हमको आलस में लाता है, हमको पीछे कर देता है। जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, इट पुट्स अस बैक। काफी बार हमारे मन का ईगो ये हमारी बहुत सी चीजों के लिए क्लैश करता है। हमारा क्रोध काफी बार इसके एक अड़चन पर पड़ जाता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विद इन अस which comes as an obstacle to do something for God. हम बाहर वालों को काफी बार बताऊं उंगली उठाते रहते हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन नहीं है, हमारे अंदर बैठा है एक छुपा हुआ रुस्तम, उसको बाहर करना है। इस फास्टिंग में उसको डंडा देके बाहर करना है। वो बाहर चला गया तो हम बलवान हो जाएंगे। सो दैट शुड बी द पर्पस। अगर वो गया तो आप बलवान हैं, तो परमेश्वर की योजना पूर्ण होगी हमारी जिंदगी में। और ये जो फास्टिंग है आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग होगा। 2023 बहुत बड़ा पड़ा है हमारे सामने, वी जस्ट डोंट नो 2023 में क्या होगा, कैसे होगा, दुनिया क्या है, हाउ इट इज गोइंग ऑन, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन वहां पहुंचने से पहले एक शक्ति को प्राप्त करना है। परमेश्वर, यू हैव बीन फेथफुल टू मी इन 2022। मेरे को अब भी याद है जब ये फीफा शुरू हुआ था, आज से मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले जब ये फीफा शुरू हुआ था, तब हम सोच रहे थे परमेश्वर क्या हम उस 2022 में होंगे कतर में। तो इट वॉज लाइक ए ड्रीम कि परमेश्वर इतने साल के हम कतर में रहेंगे। लेकिन देखिए, उस वक्त जो सपना था आज परमेश्वर ने उसको हकीकत बदल दिया। सो इट इज ऑल गॉड्स। लेकिन कितने लोग हैं, लाखों लोग जो कतर में थे वो आज नहीं है। उन दिनों में जो शुरुआत पे थे आज नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आपको और हमको संभाल के रखा है ना। आपके ही पोजीशंस में, आपकी जगहों में कितने लोगों ने इस देश छोड़ दिया। आप और हम आज भी यहां पर हैं। समटाइम्स वी नीड टू थैंक गॉड फॉर दोज थिंग्स विच वी नेवर काउंट। उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिनको काफी बार हम गिनते भी नहीं कि ये आशीष है। और कितने लोगों की जिंदगी में इन आशीषों को परमेश्वर के नहीं मिला। तो अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, ये जो समय है अपने आप को देखने का और दूसरा धन्यवाद करने का, काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि परमेश्वर तूने मुझको कितने आशीष दिए हैं, और उस बात के लिए धन्यवाद करने का। जो नहीं मिला वो नो है, वो शायद अच्छा ही है, वी डोंट नो। परमेश्वर का नो का काफी बार ये से बड़ा ब्लेसिंग होता है। मैं हमेशा इस बात के लिए कहता हूं, व्हाट गॉड इज प्लान्ड दैट इज द बेस्ट फॉर यू एंड मी। जिस प्रकार लिखा है, एंड वी नो गॉड कॉजेस एवरीथिंग टू वर्क टुगेदर फॉर द गुड। परमेश्वर सब कुछ हमारी अच्छाई के लिए करता है, of those who love God and are called according to his purpose for them। और दूसरा, जो उसके पर्पस के लिए है। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का एक पर्पस है ना, एक फाइट जरूर होगा आपकी लाइफ में। A man without a purpose will not have a fight।
लेकिन अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर का पर्पस है, डेफिनेटली योर लाइफ विल बी फाइट्स, स्पिरिचुअल फाइट्स होंगे, क्योंकि शैतान आपको हर एक वक्त हराना चाहेगा। बट यू नीड नॉट टू गिव अप। हारना नहीं है, किसी भी तरह हारना नहीं है। याद रखिएगा, अपने आप को यह बोल के रखना कि आई कैन नॉट डू इट इज वेरी इजी, लेकिन उसके बाद जो रिग्रेट आपको हर एक दिन होगा, दैट इज गोइंग टू बी मोर हॉरिबल देन दैट यू हैव लेफ्ट डूइंग इट। इट्स इजी टू गिव अप, but the pain of regret that will keep on haunting you, that is going to be more painful than that, कि मैं परमेश्वर कर नहीं पाया या मैं कर नहीं पाई, ये आपको ज्यादा तकलीफ देगी। लेकिन अगर सहम जाएंगे, रुक जाएंगे और कहेंगे परमेश्वर मुझे करना ही है किसी भी हालत में, गॉड विल हेल्प यू टू डू इट। देखिए, आपको पता है परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। यू नो व्हाट इज गॉड स्पीकिंग टू यू। हर एक व्यक्ति से परमेश्वर एक ही का काम नहीं कर रहा, अलग अलग व्यक्तियों से परमेश्वर अलग अलग कार्य करवाता है। और आपके दिल में ये बात, जिस प्रकार मैंने फ्राइडे को कभी बोली, देयर इज ऑलवेज ए स्मॉल वॉइस इन योर हार्ट विच कीप्स ऑन स्पीकिंग टू यू, डू दिस, डू दिस, डू दिस। लेकिन काफी बार हम सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमको काफी बार उस आवाज की इतनी वैल्यू नहीं है। हमको काफी बार बड़े बड़े प्रॉफिटिक वॉइस या फिर वो रोरिंग साउंड्स जो हमारे ऊपर बिल्कुल हाथ रख के हो, you only seems to bother that। लेकिन परमेश्वर आपसे शायद हर एक दिन बात करता है, डू दिस फॉर मी, गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर मी। तो हम वो करें। ये जो फैसला हम जनवरी के पहले दिन या दिसंबर 31 को लेते हैं ना, वो एक दिन के लिए नहीं है। सपना क्या होता है? सपना वो नहीं जो रात को देखे, सपना वो होता है जो आपको सोने भी ना दे। सपना वो है जो एक बार देख लिया फिर उस सपने को पूरा करना है। आज हमारे पास ताकत है, एनर्जी है, पावर है, लेकिन आज से 10 साल के बाद ही शायद नहीं होगा। वी जस्ट डोंट नो। हमारा बॉडी में इतनी शायद ताकत नहीं हो। आज खुदा ने हमको बल दिया है, ताकत दी है, वी कैन डू मैनी ऑफ द थिंग्स, सो डू इट। उस काम को पूरा करें, डू द मैक्सिमम फॉर गॉड। मैं हमेशा कहता हूं, ग्रैस्प एवरी अपॉर्चुनिटी व्हाट गॉड गिव्स टू यू। किसी मौके को मत छोड़ो। हर एक मौके को ऐसा लो जैसे ये आपकी जिंदगी का आखिरी मौका हो जो आपको मिला है, और उसी के अंदर आशीष है। क्योंकि परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कोई भी काम व्यर्थ नहीं है। God can bless you even with the smallest job you do for God। परमेश्वर के स्वर्ग में कोई काम बड़ा छोटा नहीं है। वहां पर इंसान होता है काफी बार बड़ा छोटे का लेबल लगा के रखता है, बट फॉर गॉड एवरी वर्क, एवरी टैलेंट, 1 टैलेंट, 3 टैलेंट, 5 टैलेंट, इट मीन्स सेम। जितना परमेश्वर ने आपको दिया है उसका सही उपयोग करें परमेश्वर के सामने। और इस फास्टिंग के अंदर अपने आप को इक्विप करने के लिए बोले, परमेश्वर मुझे रिफर्बिश कर। परमेश्वर मुझे एक नया कर लूं। मुझे जो तू मुझसे करवाना चाहता है उसको करने के लिए मुझे एक नई ताकत तू दे। परमेश्वर, जो तेरी योजना है मेरे अंदर फुलफिल करने के लिए मुझे और भी एक स्ट्रॉन्ग विजन दे। परमेश्वर, मेरे अंदर इतनी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट दे दे कि आई डोंट सी, मैं किसी व्यक्ति को कभी ना देखूं, लेकिन परमेश्वर केवल मैं तुझे में देखूं। आई ओनली सी यू टू डू योर वर्क।
अगर आप इंसान को देखते रहोगे परमेश्वर का काम करने के लिए, यू विल नेवर बी एबल टू डू दैट। लेकिन अगर आप परमेश्वर के चेहरे को देखेंगे, अगर उसके चेहरे को देख के काम शुरू किया होगा, फिर आपका काम कभी भी खत्म नहीं होगा। God will make sure the one who begin the work in you will take you till he finishes his work in you। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हाँ, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो तूने हमको दिया है। खुदा हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वक्त जो हमें मिला है परमेश्वर। हम जो गिनती में लोग हैं परमेश्वर तेरी हुजूरी में आए हैं परमेश्वर। आज की शाम परमेश्वर जो तूने हमको वचन दिया है, तेरा जो पर्पस हमारी लाइफ में क्या है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तेरा प्लान हमारे लिए अच्छा है, तेरा प्लान हमारे लिए श्रेष्ठ है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि तूने कहा दैट वी आर गॉड्स मास्टरपीस, हम परमेश्वर तेरी सबसे अच्छी सृष्टि हैं, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर, फॉर वी नो दैट गॉड कॉजेस एवरीथिंग टू वर्क टुगेदर फॉर द गुड। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ होता है हमारी अच्छाई के लिए, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ करता है वो हमारी भलाई के लिए, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की शाम परमेश्वर सुने हुए वचन हमारी ज़िंदगी में आशीष लाए परमेश्वर, तेरी कृपा और रहमत हमारे लाए परमेश्वर। और भी लोगों को जो फास्टिंग में है उनको तैयार कर परमेश्वर। ये फास्टिंग हमारी चर्च के लिए, हमारे इंडिविजुअली, हम सभी के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। यहोवा तू बढ़े हम घटे। खुदा हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।